तारुफ मकसद का तयन इंसान की ज़िंदगी को समतमानी और पुतन अमल देता है और मकसद के ज़िंदगी एक कुश्ती की मानंद है जिसके बगैर रहनुमाई के समंदर में बह जाती है, रास्ता बनने की बजाय रुक जाती है। मकसद वो रोशन चराग है जो मुश्किल रास्तों में राह दिखाता, तरजीहात तय करता और रोज़मर्रा के छोटे फैसलों को एक बड़ी तस्वीर में जोड़ देता है। ये मज़मून मुफस्सल अंदाज में बताएगा मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्यों है, मकसद का तयन कैसे किया जाए, अमली हिकमत अमलियाँ, रुकावटें और उन्हें अबूर करने के तरीक़े और आखिर में मकसद हासिल करने की समत। मुस्तकिल हरकत के लिए रोज़मर्रा के अमली इक़दामात। मकसद क्या है? मकसद/गोल एक वाज़े मुरादा मंजिल है जिसकी तरफ इंसान अपनी तवानाइयाँ, वक्त और वसाइल मुतवज्जे करता है। मकसद दो तरह के होते हैं, तवील मुद्दती और कलील मुद्दती। तवील मुद्दती मकसद वो बड़ा ख्वाब ज़िंदगी की समत होती है, मसलन मियारी तालीम हासिल करना, माशी आज़ादी पाना, किसी खास शोबे में नाम कमाना। कल मुद्दती मकसद वो अक़दाम हैं जो तवील मकसद की समत में संग मील का काम देते हैं, जैसे एक माह में एक कोर्स मुकम्मल करना, महीने भर में बजट तरतीब देना। मकसद की अहम एक वाज़े समत। मकसद हमें बताता है कि हमें किस तरफ जाना है, लिहाजा रोज़मर्रा के फैसले आसान हो जाते हैं। दो, मोटिवेशन और इस्तिक़ामत। जब मकसद वाज़े हो तो हर छोटी कामयाबी हौसला देती है और नाकामियों से सबक सीख कर वापस राह पर आना आसान होता है। तीन, वक्त और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल। मकसद बताता है कि कुन कामों में वक्त गुजारना है और कुन नहीं। चार, तरक्की की पैमाइश। मकसद हमें अपनी तरक्की नापने के काबिल बनाता है। हम देख सकते हैं कि कितने फासले तय हो चुका है और कितने बाकी हैं। किसी भी मकसद को मुंतखब करने के उसूल। गाइडिंग प्रिंसिपल्स। एक, अंदरूनी इत्तिसाल, इंट्रिंसिक अलाइनमेंट। मकसद आपके अंदरूनी जज्बे, क़दरात और दिल की ख्वाहिशात से मेल खाता होना चाहिए। सिर्फ दूसरों की तवक्कुआत पर मबनी मकसद देर पा नहीं रहता। दो, हकीकत पसंदाना और काबिल हुसूल। मकसद बड़ा ज़रूर हो मगर गैर हकीकत पसंदाना ना हो। बड़े ख्वाब छोटे कदमों में कूद कर हासिल होते हैं। तीन, मखसूस हो वाज़े, जो मुबहम हो वो अमल को तकसीम कर देता है। मकसद जितना वाज़े होगा मंसूबा इतना ही आसान होगा। चार, मानी फेज़। मकसद आपकी ज़िंदगी को मानी दे, चाहे वो ख़ानदान के लिए बेहतर ज़िंदगी हो या मुआशरे में कोई मुस्बत तब्दीली। मकसद का तयन करने का अमली तरकार। मरहला एक, खुद शनासी। अपनी दिलचस्पियाँ, मजबूतियाँ और कमज़ोरियों की फहरिस्त बना। अपनी वो तजुर्बात याद करें जब अपने खुद को सबसे ज़्यादा मुतमईन महसूस किया। वो इशारे आपके अंदरूनी जज्बे बताते हैं। अपने बुनियादी अक़दार, वैल्यूज़ तय करें, ईमानदारी, खिदमत, तरक्की, आज़ादी वगैरह। मकसद उन्हीं अक़दार के मुताबिक बेहतर रहता है। मरहला दो, खलत की मशक, ब्रेनस्टॉर्मिंग। कागज़ पर 20 से 30 ख़यालात लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं या दुनिया में क्या तब्दीली देखना चाहेंगे। हर ख़याल के सामने क्यों लिखिए, इससे मकसद की अहमियत वाज़े होगी। मरहला तीन, तर्जबंदी, प्रायोरिटाइजेशन। हर ख़याल को ओ ज़रूरत और ईशा के पैमाने पर नापें। जिस ख़याल का आपके दिल से जुड़ाव हो और अमली इम्कानात भी हों, इसे ऊपर रखें। मरहला चार, स्मार्ट तरीका, मकासद को काबिल अमल बनाना। SMART एक मरूफ फार्मूला है। मखसूस, M मेजरेबल, काबिल पैमाइश, काबिल हुसूल, मुताल्लिका/मुफीद, वक्त के साथ मखसूस। मिसाल, मैं अगले 12 माह में एक ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स मुकम्मल करके फ्रीलांस मंसूबों से माहाना आमदनी 50,000 रुपये हासिल करूँगा। ये मकसद मखसूस, नापने के काबिल, हासिल होने के काबिल, मुताल्लिक और वक्त के साथ बंद है। मरहला 5, मंजरनामा साजी और मनसूबा बंदी, प्लानिंग रोड। तवील मकसद को छोटे संग मील में तकसीम करें। हर संग मील के लिए मतलूबा इक़दामात, वक्त और वसाइल लिखें। एक हफ्तावार और माहाना टास्क लिस्ट बनाएं ताकि रोज़मर्रा के काम मकसद के मुताबिक। मरहला 6, अहद और नोटिस, कमिटमेंट। मकसद को किसी काबिल एतमाद दोस्त, ख़ानदान या कोच के साथ शेयर करें ताकि आपका अज़्म मजबूत रहे। अपनी मकसद की पेशरफ्त का रिकॉर्ड रखें। रोज़ाना या हफ्तावार नोटिस, मकसद के हसूल के लिए अमल, हिकमत अमलियाँ, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। एक, रोज़ाना की आदत बनाएं, डेली हैबिट्स। मकसद के मुताबिक रोज़ाना की आदत मुरतब करें। हर छोटा अमल मिलकर बड़े नताइज देता है। मिसाल, रोज़ाना 30 मिनट मुतालिया, 15 मिनट मनसूबा साजी। 2, टाइम ब्लॉक्स, टाइम ब्लॉकिंग। अपना दिन मखसूस ब्लॉक्स में तकसीम करें। मखसूस औकात मखसूस काम के लिए रख। 3, कम अज़ कम कामयाबी, मिनिमम वायबल प्रोग्रेस। हर दिन कम अज़ कम एक छोटा कदम लाजमी उठाएं, ये तसलसल कायम रखता है। 4, मुनफ़त और इनाम, रिवॉर्ड सिस्टम।
हर सन मील पर खुद को एक छोटा इनाम दें, इससे मोटिवेशन बरकरार रहती है। 5 मनफी आदत का खात्मा। वक्त ज़ाय करने वाली सरगर्मियों को महदूद करें। सोशल मीडिया का कंट्रोल, गैर ज़रूरी मुलाकातों में कमी वगैरह रुकावट और उनका हल। ऑब्स्टिकल सॉल्यूशंस। एक खौफ नाकामी। फिर अब फेलियर। हर कामयाब शख्स ने नाकामी देखी होती है। नाकाम को सीखने का रास्ता समझी, मुश्किल को शिकस्त मत समझी। 2 वक्त की कमी। अहदाफ को छोटे हिस्सों में बांट कर रोजाना के मामूल में शामिल करें। 3 वजाहत की कमी। मकसद को मुबहम नाचेबल बनाएं। 4 तन्हाई। सपोर्ट की कमी। दोस्तों और ग्रुप का सहारा लें, कोच या मेंटोर से रहनुमाई लें। 5 तवज्जो का बच जाना। हर रोज सबसे अहम 3 काम तय करें और उन्हें पहले निपटाएं। मकसद की नज़रसानी और लचक। रिव्यू फ्लेक्सिबिलिटी। मकसद मुकर्रर करना जामिद अमल नहीं। वक्त के साथ हालात, आपकी दिलचस्पियाँ और जिम्मेदारियाँ बदल सकती हैं, लिहाजा हर 3 माह 6 माह बाद अपना मकसद और उसके संग मील चेक करें। क्या ये अब भी आपकी क़दरात और अक़दार से मील खाता है? क्या हालात में तब्दीली की वजह से तरजीह बदल गई? अगर ज़रूरी हो तो मकसद में तब्दीली करें या नए अहदाफ मुकर्रर करें, लेकिन तब्दीली सोच समझकर और मंसूबा बंदी के साथ करें। बेचारगी में नहीं, कामयाबी की पैमाइश। मेजरिंग सक्सेस। कामयाबी को सिर्फ नताइज से नहीं नापते, बल्कि सफ़र की तरक्की से बेतमाश के तरीक़े, अद्दी अदाद। मिसाल के तौर पर आमदनी, मुकम्मल शुदा प्रोजेक्ट्स, हासिल करदा सर्टिफिकेट्स, मावान ज़िंदगी। ज़हनी इत्मीनान, वक्त बराए ख़ानदान, सेहत में बेहतरी। असर। अगर मकसद किसी खिदमत या मुआशरती फ़ायदे से मुंसलिक है तो उसके मुस्बत असरात की जाँच। हकीकी ज़िंदगी के मिसाली वाक़यात। एग्जाम्पल्स। एक तालिब इल्म का मकसद तिब्बी तालीम हासिल करना है। इसने मकसद को स्मार्ट बनाया। मैं अगले 5 साल मुदाखला लेकर हर साल कम अज़ कम 70 नंबर हासिल करूँगा। इसने रोज़ाना मुताला की आदत, हफ्तावार रिव्यू और माहाना माखज़ टेस्ट रखी। नतीजा वो दाखिला और कामयाबी हासिल करता है। 2 छोटा कारोबारी। एक शख्स चाहते हैं ऑनलाइन कारोबार शुरू करे। मकसद 6 माह में ऑनलाइन स्टोर कायम करके माऊना 100,000 रुपये की आमदनी का आगाज़। इसने मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऑनलाइन कोर्स और सोशल मीडिया पर तशहीर का मंसूबा बनाया। छोटे कदमों से मकाम हासिल हुआ। रूहानी और इखलाकी ज़ाविया। स्पिरिचुअल एथिकल एस्पेक्ट। मकसद अगर सिर्फ ज़ाती मुफाद तक महदूद हो तो ज़िंदगी खाली महसूस हो सकती है। जब मकसद में दूसरों की भलाई, खिदमत, इंसानियत और मुआशरती बेहतरी शामिल हो तो वो इंसान को तवील मुद्दत के लिए तवानाई और इत्मीनान देता है। लिहाजा अपने मकसद में इखलाकी अक़दार और दूसरों के फ़ायदे को भी शामिल करें। रोज़मर्रा का अमली शेड्यूल। नमूना। सुबह इबादत/मुराक़बा 15-30 मिनट। मुख्तसर वर्जिश 20 मिनट। रोज़ाना अहदाफ का जायज़ा 10 मिनट। दोपहर अहम कामों के लिए टाइम बिलॉक्स 2-3 बिलॉक्स हर ब्लॉक 60-90 मिनट। शाम तालीमी/प्रोफेशनल तरक्की, मुताला कोर्स 45-60 मिनट। रोज़ाना का रिकॉर्ड और रिफ्लेक्शन 15 मिनट। रात फैमिली वक्त और आराम। रोज़ाना 3 चीज़ें के लिए शुक्रगुजार हूँ। 5 मिनट। मकसद को मुस्तकिल कैसे रखें? सस्टेनिंग मोमेंटम। आदत को निज़ाम बनाएं। जब कुछ आदत बन जाए तो मकसद के हुसूल का अमल खुद ब खुद चलता रहता है। कामयाबी का जश्न मनाएं। छोटी कामयाबियों को तस्लीम करें, ये देरपा मोटिवेशन देती हैं। नए चैलेंजेस अपनाएं। जब मकसद के संग मील हासिल हों तो नए मेयारात मुकर्रर करें, ये तरक्की को जिंदा रखता है। नतीजा मकसद का तयन जिंदगी को मानी समत और इस्तिकामत देता है। ये अमल सिर्फ एक दिन का काम है, बल्कि खुद शनासी मंसूबा बंदी, मुस्तकिल अमल और लचक का मजमुआ है। वाज़ेह और मानी खेज मकसद मुंतखब करें, इसे स्मार्ट बनाएं। छोटे मगर मुसलसल कदम उठाएं। रुकावटों को सीखने के मौके समझें और हर वक्फे पर अपने मकसद का अज़ खुद जायज़ा लें। अगर आप अपने दिल की सुने और मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ें तो अपना सिर्फ अपनी मंजिल के करीब पहुँचेंगे, बल्कि रास्ते में खुद को बेहतर, मजबूत और ज़्यादा मानी खेज जिंदगी गुजारने के काबिल पाएंगे। आखिरी पैगाम, चंद अमली निकात, क्विक एक्शनेबल टिप्स। एक, आज ही 15 मिनट निकाल कर अपने अक़दार और 7 दिलचस्पियों की फहरिस्त बनाएं। 2, एक तवील मुद्दत मकसद लिखें और अलिफ 6 से 3 सन मीलों में तकसीम करें। 3, हर रोज़ कम अज़ कम एक छोटा कदम उठाने का उसूल अपना। माहाना बुनियाद पर अपने मकसद का जायज़ा लें और ज़रूरत पड़े तो
मकसद का तयन तारुफ इंसानी ज़िंदगी में मकसद का तयन एक बुनियादी अमल है जो हमारी सोच, फैसलों और अमाल को समझ देता है। मकसद वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, वो मुहर्रिक है जो सुबह उठने की वजह बनता है, और वो मेयार है जिसके मुताबिक हम अपनी कामयाबी या नाकामी का अंदाज़ा करते हैं। ये मज़मून इस अहम मौजू का तफसीली जायज़ा लेगा। मकसद की अहमियत, इसके अनवा, मकसद का तयन करने के अमली तरीक़े, रुकावटें और आखिर में एक अमली मंसूबा ताकि कारी खुद अपने मकसद का तयन कर सके। मकसद की तारीफ़ और उसकी अहमियत। मकसद का लफ्ज़ आम तौर पर किसी ख़ास मंजिल, हदफ या इरादे को ज़ाहिर करता है। ये हक़ीक़ता एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी तरफ इंसान अपने तमाम वसाइल और तवानाई को मरकूज़ करता है। मकसद के बगैर इंसान मग़लूब हालात, दूसरों के फैसलों या इत्तिफ़ाक़ात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है, जबकि वाज़ेह मकसद खुद एतमादी, तसलसल और पायदार खुशी लाता है। ये चंद अहम फ़वाइद जो मकसद के तयन से हासिल होते हैं। रोशन समत, मकसद हमें बताता है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और कौन सा छोड़ना है। तरजीहात का तयन, जब मकसद वाज़ेह हो तो हम वक्त और तवानाई को ज़ाय किए बगैर अहम कामों को तरजीह दे सकते हैं। हौसला अफजाई, मकसद एक अंदरूनी मुहर्रिक बन जाता है जो मुश्किल वक्त में हमें बरकरार रखता है। कारकर्दगी में इजाफा, वाज़ेह मकसद के साथ मनसूबाबंदी और अमल दरामद में तेज़ी आती है। खुद शनासी, मकसद तलाश करने का अमल खुद को जाने और अपनी कदरों और दिलचस्पियों को समझने में मदद देता है। मकसद के अक़साम, मकासिद मुख्तलिफ अक़साम के हो सकते हैं, उनमें से चंद अहम क़स्में दर्ज है। ज़ाती मकासिद, जैसे खुद शनासी, जज्बाती तवाज़ुन, सेहत और ताल्लुकात बेहतर बनाना। बेशक वराना मकासिद, कैरियर में तरक्की, महारतें सीखना, अपना कारोबार शुरू करना। रूहानी मकासिद, अल्लाह के करीब होना, दीन की समझ बढ़ाना और नेकियों की तरफ रग़बत। मुआशरती/ख़िदमती मकासिद, दूसरों की खिदमत, कम्युनिटी की बेहतरी या किसी ख़ास सबब के लिए काम। मुख्तसर मुद्दत और तवील मुद्दत के मकासिद, मुख्तसर मुद्दत के मकासिद आम तौर पर महीनों या साल के अंदर मुकम्मल किए जा सकते हैं, जबकि तवील मुद्दत के मकासिद कई सालों या उम्र भर के सफ़र का हिस्सा हो सकते हैं। मकसद का तयन करने के अमली तरीक़े, मकसद का तयन महज एक ख्याल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म अमल है। ज़ैल में चंद मरहलावार तरीक़े दिए जा रहे हैं जो आपको मकसद की तलाश और वाज़ोहा में मदद देंगे। 1. खुद शनासी, अपनी ताकत और कमज़ोरियों का जायज़ा लें। आप किन कामों में अच्छे हैं? कौन सी वो महारतें हैं जो आपको खुश करती हैं? कौन सी सरगर्मियाँ आपको तवानाई देती हैं? दिलचस्पी और शौक का मुताला करें। वो मौज़ूआत और सरगर्मियाँ लिखें जिनमें आप कुदरती दिलचस्पी रखते हैं। कदरों को समझें, आपके लिए सबसे अहम उसूल और अखलाकी कदरें कौन सी हैं? ये कदरें अक्सर मकसद के इंतखाब में रहनुमाई करती हैं। 2. तजर्बे और मुशाहदे से सीखना, नए तजर्बात करें, नई किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ शुबों की वर्कशॉप्स में जाएं, रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दें। तजर्बा आपको बताएगा कि आपको किस चीज़ में हकीकी खुशी और तस्कीन मिलती है। हमारे से बात करें जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मकसद पाया है, उनसे उनके तजर्बात सुनें। उनके रास्ते आपके लिए रोशनी का बाइस बन सकते हैं। 3. सवालात पूछें, कुछ बुनियादी सवालात जो मददगार साबित होते हैं। मुझे क्या चीज़ खुश करती है? मैं किस चीज़ के लिए वक्त और पैसे खर्च करने पर तैयार हूँ? लोग अक्सर मुझसे किस चीज़ के लिए मदद मांगते हैं? उम्र के आखिर में मैं किस चीज़ का नतीजा देखकर मुतमईन होगा? 4. मुख्तसर और जामे हदफ बनाएं, स्मार्ट तरीका। मकासिद को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट फॉर्मेट में रखने अमल को काबिल अमल बनाता है। स्पेसिफिक, मखसूस मकसद वाज़ेह और मखसूस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर माली सआद हासिल करना हूँ की जगह 3 साल में फ्रीलांसिंग से माहाना 2 लाख रुपए कमाना ज़्यादा मुफीद है। काबिल पैमाइश पेशरफ्त को नापा जा सके, हासिल करने के काबिल, हकीकत पर मबनी हो, न कि फजूल ख्वाब। रेलेवेंट, मुनासिब आपकी कदरों और लंबे मुद्दत मंसूबों के साथ मरबूत हो। वक्त का तयन, इसके लिए एक मुइन वक्त वज़ा हो। 5. छोटे कदम बनाएं, बड़े मकसद को छोटे हदफों में तकसीम करें ताकि हर छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल के करीब ले जाए। ये नफ्सियाती तौर पर भी बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि हर मुकम्मल शुदा छोटा हदफ खुद एतमादी बढ़ाता है। 6. मंसूबा बंदी और अमल दरामद, रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना प्लान बनाएं। तरजीहात को ट्रैक करें, गैर ज़रूरी कामों को कम करें, आदत बनाएं।
عادات مضبوط ہیں، ایک اچھی عادت ایک مضبوط نظام کی بنیاد بنتی ہے۔ ساتھ نظر ثانی اور لچک وقت کے ساتھ حالات اور ترجیحات بدل سکتی ہیں، اس لیے ہر چند ماہ بعد اپنا ہدف اور راستہ پرکھیں، یہ جانچیں کہ کیا آپ کا مقصد حقیقت کے قریب ہے یا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ رکاوٹیں اور ان کا حل مقصد تلاش کرنے کا اس پر عمل پیرا ہونے میں کئی رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں۔ چند عام رکاوٹیں اور ان کے حل درج ذیل ہیں۔ خوف ناکامی، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناکامی کو تجربہ سمجھیں، چھوٹے تجربات کریں اور ہر ناکامی سے سیکھیں۔ الگورتھم کا فقدان، انڈیسیژن، بہت سی ممکنات میں الجھ جانا ہے۔ 3 ماہ کا تجرباتی منصوبہ بنائیں اور نتائج دیکھیں۔ وسائل کا کم ہونا، مالی یا تعلیمی ذرائع کی کمی۔ حل مفت آن لائن کورسز، رہنماؤں سے مشورہ اور چھوٹے پیمانے پر آزمائش کر خارج دباؤ۔ خاندان اور معاشرے کی توقعات۔ حل اپنے بنیادی قدروں اور طویل مدتی سکون کو مد نظر رکھ کر بات چیت کریں اور ضرورت پڑنے پر حدود طے کرنا کا خود اعتمادی، خود شک میں مبتلا رہنا۔ کامیابیوں کا ریکارڈ رکھیں، مثبت خود گفتگو اپنائیں اور کوچنگ اور تھیراپی لیں اگر ضروری ہو۔ مقصد کو زندگی کا حصہ بنانا عملی مشقیں۔ نظر روزانہ ڈیلی ریفلیکشن، روزانہ 10 منٹ اپنے دن کا جائزہ لیں۔ آج کیا اچھا ہوا، کیا سیکھا۔ ہفتہ وار منصوبہ بندی، ہر ہفتے اپنے اہم ہدف کے مطابق کاموں کی فہرست بنائیں۔ مائنڈ میپ، ویژن بورڈ، اپنے مقصد، اقدار اور مراحل کو تصویری انداز میں دکھائیں۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر، کسی ایسے فرد کا انتخاب کریں جو آپ کی پیش رفت کا جائزہ لیتا رہے۔ نوٹس لکھیں، جب کبھی آپ کو شک ہو یا متحرک محسوس نہ ہو تو اپنے مقصد کے بارے میں لکھیں کہ کیوں یہ آپ کے لیے اہم ہی۔ دنیا کی مثالیں۔ مختصر، ایک نوجوان جو تعلیمی شعبے میں دلچسپی رکھتا تھا نے خود کو اسکولوں میں پڑھانے اور آن لائن کورسز بنا کر اپنا مقصد پایا۔ ایک سرمایہ کار نے اپنی کمیونٹی کی فلاح کے لیے چھوٹے کاروباری منصوبے شروع کیے جو نہ صرف منافع بخش ثابت ہوئے بلکہ سماجی بہتری بھی لائے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ مقصد مختلف شکلوں میں نمودار ہوتا ہے، ہر فرد کے لیے الگ مگر معنی خیز۔ مذہبی اور اخلاقی پہلو، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی مقصد کا تعین اہم ہے۔ زندگی کا اعلیٰ مقصد بندگاہ خدا اور نیکی کا پیغام پھیلانا ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی کام بے معنی ہو۔ اسلام دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی آبادی فریضے کے طور پر دیکھتا ہے، بشرطے کہ وہ راست، اخلاقی اور دوسروں کے حق میں مقصود حیات کا۔ اسلام میں تعلق اللہ کی رضامندی، اچھے کردار اور انسانیت کی خدمت سے ہے۔ عام غلط فہمیاں، مقصد لازمی طور پر بڑا عظیم ہونا چاہیے۔ حقیقت میں چھوٹے اور ذاتی مقاصد بھی اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک ہی مقصد زندگی بھر کے لیے لازمی ہے۔ بعض اوقات مقصد وقت، تجربہ اور حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد مل گیا تو ہمیشہ سکون مل جائے گا۔ مقصد ملنا تسکین کا باعث ہوتا ہے، مگر محنت اور مستقل عمل بھی لازم ہے۔ نتیجہ اور عملی منصوبہ، ایکشن پلان۔ آخر میں یہاں ایک سادہ مگر مؤثر 30 روزہ منصوبہ دیا جا رہا ہے جسے اپنانے سے آپ اپنے مقصد کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ پہلا ہفتہ خود شناسی، روزانہ 15 منٹ کے لیے خاموشی میں بیٹھ کر اپنے جذبات، پسند و ناپسند کا جائزہ لیں، اپنی قوتوں اور کمزوریوں کی فہرست بنائیں۔ دوسرا ہفتہ تجربہ اور تحقیق، ہفتے میں کم از کم 2 نئے مضامین یا ہنر پر تحقیق کریں، کسی آن لائن کورس یا ورکشاپ میں رجسٹر کریں۔ تیسرا ہفتہ مقصد کی وضاحت اور سمارٹ ہدف، اپنے 1 یا 2 ممکنہ مقاصد کو فارمیٹ میں لکھیں، ان میں سے سب سے زیادہ معنی خیز ایک منتخب کریں۔ چوتھا ہفتہ عملی منصوبہ اور عادات، اس مقصد کے لیے روزانہ کے چھوٹے کام مقرر کریں، ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر مقرر کریں اور ہفتہ وار پیش رفت شیئر کراس پلان کے بعد ہر ماہ اپنے مقصد کا جائزہ لیں، ضروری تبدیلیاں کریں اور چھوٹے جشن منائیں جب بھی کوئی سنگین ہو۔ اختتام، مقصد کا تعین زندگی کو معنی دیتا ہے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو ایک مربوط سمت میں بدل دیتا ہے۔ یہ عمل خود شناسی، تجربہ، منصوبہ بندی اور مستقل عمل کا متقاضی ہے۔ یاد رکھیں کہ مقصد تلاش کرنا ایک سفر ہے، نہ کہ صرف ایک منزل۔ اس سفر میں خود سے سچ بولنا، اپنی قدروں کے مطابق فیصلے کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا سب سے زیادہ مددگار عوامل ہے۔ مطلوبہ کوشش اور مستقل عمل کے ذریعے ہر فرد اپنے لیے واضح اور خوش کن مقصد تلاش کر سکتا ہے۔